आत्मीय बंधु भगिनी, श्रीमद् भगवत गीता स्वाध्याय में मन लगाने के अनेक फायदे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय के द्वारा हम अपने मनोविकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने तन को, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को जीत करके और जो जीवन में हमारे दुख आ रहे हैं उन दुखों को हम दूर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईश्वर स्वयं हम सब लोगों को प्रेरित करने के लिए अर्जुन को निमित्त बना करके जो ज्ञान दे रहे हैं, उस ज्ञान के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। ये विश्वास हमारे अंदर सृजित होता है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, ऐसा पंचतंत्र में कहा गया है कि वास्तव में जो बुद्धिमान है वही बलवान है। इसलिए आइए हम श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का पाठ करें। बहुत से बंधु भगिनी कहते हैं कि ये कठिन है। बंधुओं, मनुष्य जीवन पा करके भी यदि हम कठिन काम करने का मन नहीं बनाते हैं तो भला यह किसका दोष है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, गर ठान लीजिए। और किसी कवि ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और मुश्किल करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द में जो प्रेरणा है, उस प्रेरणा के बल से हम स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज के बंधुओं का उत्थान करने का बस एक संकल्प ले लें और आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। आइए आज हम 6ठे अध्याय के एक श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच जेतात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को जीत लिया है तथा जो परमात्मा में समाहित हो गया है, यानी उसका चित्त परमात्मा से हटता ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी तथा मान अपमान में अप्रभावित रहता है। उसे ये बातें असर नहीं करती हैं। बंधु भगिनी, हम देखते हैं कि मनुष्य मात्र, जीव मात्र कह लीजिए, कि जब मौसम में परिवर्तन होता है, जब हमको सर्दी लगती है, जब हमें गर्मी लगती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तो ये हमारे शरीर और मन को व्याकुल बना देते हैं। इस समय गर्मी का समय है तो आप देखेंगे कि 2-4 लोगों में से कोई न कोई चर्चा जरूर हो जाएगी कि आज दिन में बहुत गर्मी है। इसी प्रकार से मान अपमान भी आदमी झेल नहीं पाता है। बहुत से लोग तो जब सम्मान ज्यादा हो जाता है तो उसी में उनका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि वे अपने आप को मान लेते हैं कि मैं कुछ विशेष हूं। पुराणों की कथा आती है कि तमाम ऐसे राक्षस पैदा हुए जिन्होंने कहा कि और कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूं। महाभारत में ही हम देखते हैं कि दुर्योधन कितना बड़ा अहंकारी हो गया कि जहां भीष्म पितामह भगवान को मानते हैं, वहां वो व्यक्ति उनको कहता है अपनी सभा में कि बंदी बना लो। तो ऐसा मूढ़ व्यक्ति जो भगवान को भी बंदी बनाने की बात सोच रहा है, अपनी राज्यसभा में आदेश दे रहा है, अब बताइए कि
उसके मन में ये बात कहां से आ गई? तो ये जो चीज है कि अपमान आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सम्मान पाता है तो सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूं। इसलिए ये जो षड विकार हैं, सर्दी गर्मी, मान अपमान, सुख दुख, जब कोई व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, यानी उसका अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर और अपने शरीर पर नियंत्रण हो जाता है, इसे जिसे कहा जा रहा है यहां सूत्र में जीतात्मन है। हमें भी इसे इस श्लोक से प्रेरणा लेकर के सोचना चाहिए। हो सकता है कि हम जीत न पाए, लेकिन फिर भी यदि हम अपने इंद्रियों को जीतने का प्रयास करेंगे, अपने मन को जीतने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से कि थोड़ी तो प्रगति होगी। अब आप देखिए कि अगर ये बात कही जा रही है कि हम अपनी इंद्रियों को जीतने का प्रयास करें, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारी इंद्रियां अपने अनुकूल विषयों में जाना चाहती हैं और प्रतिकूल विषयों से भागना चाहती हैं। हमें बस अपने मन में चिंतन करके ये उनको समझाना है कि देखो, जहां हमारी इंद्रियां जा रही हैं, क्या वो हमारे लिए हितकर है? अभी आज हम एक अपने सज्जन कार्यकर्ता के घर में गए थे, तो हमने देखा कि वे नमकीन का एक टुकड़ा उठाना चाह रहे थे। बगल में उनकी श्रीमती जी बैठी थी, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? तो उसके पहले मैं ये नहीं जानता था कि इनको डायबिटीज है, लेकिन जब हाथ पकड़ लिया तो तुरंत हमारे ध्यान में आ गया कि ये जो बंधु वह नमकीन का टुकड़ा उठाना चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनकी पत्नी उनको खाने देना नहीं चाह रही थी, लेकिन प्रेम के नाते कि ये उनको नुकसान करेगी, उनको नहीं खाना चाहिए, इसलिए उन्होंने वो वर्जना दिया। तो बंधुओं, जब हम अपने मन से इस बात को सोचेंगे कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें यह चीज नहीं अपनाना चाहिए। ये हमारे लिए उपयोगी है, योग हमारे लिए उपयोगी है। बताइए, हम योग क्यों नहीं करते हैं? अधिकतर बंधु हैं प्राणायाम नहीं करते, श्वास गहरी गहरी नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मन से जब नहीं सोचते हैं तो हमारी इंद्रियां भी हमारा साथ नहीं देती हैं। तो जो बात भगवान कृष्ण ने इस 6ठे अध्याय में, जिसको कि आत्म संयम योग कहा गया है, तो उसमें कहे यही बात कही जा रही है कि हमें आत्म संयम की कला सीखनी पड़ेगी। अगर कोई बंधु भगनी केवल बस इस शब्द को याद कर ले, श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय का सार अगर कहा जाए तो इस एक शब्द में है आत्म संयम, आत्म संयम, आत्म संयम। हमें आत्म संयमी बनना है, हमें अपने अहित की बात सोचनी है, हमें उन कामों को करना है जिनमें हमारा हित है। अब बहुत सी किताबों में, बहुत से शास्त्रों में लगातार मनुष्यों को यही बात समझाई जा रही है कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आखिर हमारे देश के विद्यार्थी क्या वो धन कमाना नहीं चाहते हैं? क्या वो सम्मान नहीं प्राप्त करना चाहते हैं? सब कुछ चाहते हैं, लेकिन वे अपनी बुद्धि से जब ये निर्णय नहीं लेते हैं कि आखिर हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और उसका कीमत यही है कि हमें इंद्रियों के जो विषय हैं उनसे उनको जब हम दूर कर पाएंगे तब वे सशक्त होंगे। दूसरी बात, इस सूत्र में बात कही जा रही है कि प्रशांत आत्मा। अभी कल हमने एक कार्यक्रम में एक विद्यार्थी से पूछा कि भैया, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो एक बच्चे ने उत्तर दिया कि प्रशांत महासागर। प्रशांत का अर्थ है विशेष रूप से शांत। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है, जिसे प्रशांत महासागर कहा जाता है, वो सबसे गहरा है, और जिसमें गहराई होगी वो सबसे शांत होगा ही। इसलिए जीतात्मनः प्रशांतस्य, जो प्रशांत हो गया है। अगर हमारी इंद्रियां अपने विषयों में भागती रहेंगी, अगर हमारा मन उसका आरपीएम, राउंड पर मिनट, वो ज्यादा रहेगा, तो कभी भी हम प्रशांत नहीं हो पाएंगे। तो ये दो चीजें हैं। अगर हम अपने को जीतने का प्रयास कर रहे हैं, अगर हम शांति अपनी बनाए रख सकते हैं, संकल्प लेने की जरूरत है कि हमें उन विषयों, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, किसी ने ऊंची बात कह दिया। आप देखिए जितने झगड़े होते हैं
उसकी जड़ में ऊंची आवाज का हो जाना है। एक व्यक्ति जब कमजोर पड़ता है तो अपने वॉल्यूम को बढ़ा देता है, सोचता है कि मेरी बात प्रभावी हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। वास्तव में आप यह तय कर लीजिए कि हम अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ने नहीं देंगे, अपने चेहरे पर तनाव नहीं आने देंगे। कठोर से कठोर बात भी हम कह सकते हैं, बशर्ते हमें अपने स्वर का वॉल्यूम कंट्रोल करके रखना है। तो जब कोई आदमी प्रशांत रहने का संकल्प लेगा, हम दोनों बातें सोचे कि हमें जितेंद्रिय भी होना है, स्वयं को जीतना भी है, अपने मन को बस में करके अपने मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को उनके विषयों में जाने से बचाना भी है, और साथ ही साथ है ये सर्दी गर्मी तो आएगी, यह मान अपमान तो होगा ही। जिस पद पर हैं उस पद से तो आपको एक दिन हटना ही हटना है। कोई व्यक्ति हो, चाहे इंद्र ही क्यों न हो, उनको भी अपने सिंहासन का खतरा बना ही रहता है। तो इस धरती के सिंहासनों की क्या बात है, चाहे आप संत हो, चाहे आप महात्मा हो, चाहे आप राजनीति में हो, आज नहीं कल तो आपको अपने सिंहासन अपनी कुर्सी से छोड़ना ही है। कौन राष्ट्रपति हमेशा रह पाएगा, कौन प्रधानमंत्री अपना रह पाएगा। तो अपने मन को समझाइए। अपने मन को जब आप समझाने की कला में दक्ष हो जाएंगे, पारंगत हो जाएंगे, तो आपको फिर आपकी शांति में कोई भी शक्ति बाधा नहीं डाल पाएगी। तो इसलिए बंधुओं, ये जो श्रीमद् भगवत गीता का 6ठा अध्याय है, इसे आत्म संयम योग कहा गया है। इस छठ